मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे भी बेस कर रहे हैं, आपको पता है? मैं पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडीओ ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा। ये ध्यान रख लेना कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो सापरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो। यहाँ पे फैला रखा है तो मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि वो बंद कर देवे, नहीं तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। ये ध्यान रख लेना। भट्टी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं अरु गुरु जिंदगी मांग मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे भी बेस कर रहे हैं, आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें, तहसील पे करना, पूरे गांव पे कब्जा तहसील पे करना। तहसील पे आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब भी कब्जा है क्या मैडम? पानी की आग भी रोक दी मैडम। किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 तो के नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 के नोटिस दे दिए। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है सर। नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे, उसके बाद आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके मैं अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम जब भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं मैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई कर सकती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडीओ ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा। ये ध्यान रख लेना। तीसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो सापरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चीजों के लिए अगर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाया है तो उसका नोटिस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो। इसलिए एक एक काम की जानकारी मेरे पास में है मैडम, और मैं आज ये केवल अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे मैं पूरा काला चिट्ठा लिख के लेके आया हूँ। एक एक काम की पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है तो वो ध्यान में ले। कोई बात नहीं,
अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उन भट्टियों को तुरंत प्रभाव से हटा देना, नहीं तो मैं कल शाम को जिसका हुक्म बजाया होगा उस समय जिस राज में, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज राज बदल गया है, ये आप समझ लेना, और व्यक्ति भी बदल गया है। राज बदल गया, व्यक्ति बदल गया, और काम करने वालों की सोच भी बदल गई है। इसलिए अगर जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई और जनता की किसी आवाज को आपने नजरअंदाज किया और सुना नहीं, तो आप में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। पहली प्राथमिकता से काम आपको करना होगा, और उस काम के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास काम लेके आया है और आपने उसको कहा कि 2 दिन के अंदर आपका काम होगा, तो वो 2 दिन के अंदर वो काम होना चाहिए। दूसरी बार अगर वो उसने चक्कर काटा और मेरे पास फोन आ गया, तो फिर बात आमने सामने की होगी। यहाँ पे फैला रखा है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि वो बंद कर देवे, नहीं तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि मेरे को जनता ने अपने पैसों से चुनाव लड़कर जिताया है, अपने घर की रोटी खाकर जिताया है। मैंने कोई जनता के बीच में पैसे बांटकर मैंने वोट नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं, मैं कहां से पैसे देता। लोगों ने खूब करोड़ों रुपए यहां जनता में मतलब दिए हैं, खूब शराब बांटी है, खूब लोभ लालच दिया है, लेकिन वो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले, शराब बांटने वाले आज यहां से निकल चुके हैं, और वहां आए वही है जिन्होंने 1 रुपए की शराब नहीं बांटी, 1 रुपया जनता को नहीं दिया। लेकिन उनको विश्वास था कि जो पैसा नहीं बांट रहा, जो शराब नहीं बांट रहा, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सिंबल लेके आया भारतीय जनता पार्टी का, वो व्यक्ति ही हमारे शाहपुरा की जनता के लिए काम करेगा। आपने विश्वास जिताकर जिताया है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका बिना पैसे काम होगा, और बिना किसी चक्कर काटे अफसर के आप केवल फोन करना, आपका काम करने की सुरक्षा की गारंटी हम लें।